लोकसभा के भीतर राहुल गांधी की अजीबोगरीब हरकत। शुरुआत ग्रिप से होती है सर, और लक्ष्य होता है कि ग्रिप के एकदम आने के बाद चोक में जाए, कि पहले ग्रिप ली, दूसरी ग्रिप ली और फिर एकदम चोक में जाए। चोक में गए, पकड़ लिया, और चोक का फोकस गला होता है। आप बाहर जाके कहते थे सर स्पीकर साहब बोलने नहीं दे रहे, आज आप 40 मिनट से बोल रहे हैं, फिर कह देंगे आपको बोलने नहीं दिया जा रहा है। वो ग्रिप से शुरू होती है। जब हम शुरुआत करते हैं, हम अपोनेंट पर ग्रिप लेते हैं, ग्रिप लेने की कोशिश करते हैं। ग्रिप नहीं होती है तो कुछ नहीं होता। इसको कोई रूल मालूम नहीं है, पीछे से खड़े हो जाते हैं बिना मतलब का। बजट पर चर्चा के दौरान तोड़ते रहे मर्यादा। सर आपने ज्यादा बोलने दिया मुझे आज। सर आपने मुझे थोड़ा ज्यादा जाने दिया। आप सामान्य सदस्य नहीं है। यू आर द लीडर ऑफ ऑपोजिशन। व्हेन यू स्पीक ऑन सर्टेन थिंग देयर इज अ सीरियस कोनोटेशन। सर मुझे आप कंक्लूड तो करने दीजिए सर, नहीं तो यहाँ 2-3 और घंटे लग जाएंगे सर। ओके आप चाहते हैं तो लगा देते हैं सर। नहीं, काइंडली कंक्लूड। लोकसभा के भीतर झूठ का लिया सहारा। Mr. Rahul, you have made it promise to the chair. I will not mention the name of minister, but you are repeatedly just mentioning the name. How you can? नाम नहीं लिया सर। उसके बाद नहीं फिर ले रहे हैं। नहीं लिया सर। नहीं, ये नहीं लिया। अपोजिशन का तरीका नहीं है। पीठासीन अधिकारी ने की बड़ी कार्रवाई। Whatever Rahul has made allegation, that will not go on the record. लाइव कैमरे पर 9 झूठ का पर्दाफाश। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, राहुल गांधी आज लोकसभा में खूब बोले, और बोले ही नहीं बल्कि बड़ी सारी मर्यादाओं को तार तार करते रहे। उनको बार बार कहा जाता रहा कि आप कोई सामान्य नेता नहीं हैं, आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं। आप क्या बोलते हैं पहले इस बात को समझिए। आप जो तथ्य दे रहे हैं भाई उसके आपको सबूत दिखाने पड़ेंगे। ऐसे नहीं कि कुछ भी बोल दीजिएगा। लेकिन मजे की बात क्या है दोस्तों, कैमरे पर, लाइव कैमरे पर झूठ बोलते हुए धरे गए। मैं आज का पूरा वीडियो दोस्तों आपको मजा आएगा, 2 विंडो में दिखाऊंगा, और एकदम सामने ही आपको उनके 9 झूठ का पर्दाफाश कर दूंगा, एकदम कैमरे के सामने। एक झूठ तो ऐसा है कि बोल करके मना कर देते हैं। अब स्पीकर साहब कहते हैं, बाकी नेता भी कहते हैं कि आपने बोला है, बोलते मैंने नहीं कहा, मैंने वो हिस्सा निकाला है। दोस्तों आप देखिएगा। और इसके बाद जब उन्होंने अपनी इन हरकतों को बंद नहीं की, तब जाकर के पीठासीन अधिकारी, आज ओम बिरला नहीं थे, क्योंकि ये लोग तो आप जानते हैं ना कि उनको हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं। उसमें भी डेट गलत था, लेकिन ओम बिरला का दिल बहुत बड़ा है, बोले कोई बात नहीं, आप ठीक कीजिए, इसको लागू कीजिए, मैं नहीं आऊंगा। वो दुखी हैं। अब मैं आपको एक एक करके दोस्तों 9 झूठ सभी के सभी 2 विंडो में दिखाऊंगा। मेरा निवेदन है दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा। देखिए, राहुल गांधी के मुद्दे पर आप शांत रह नहीं सकते दोस्तों, आपको लिखना चाहिए। और ये वीडियो अधिक से अधिक, चूंकि मैं पूरे मेहनत के साथ लाया हूं, एक कमेंट तो लिखिएगा हर हर महादेव। और क्योंकि महाशिवरात्रि है दोस्तों, और साथ ही हमारी टीम ने एक बहुत ही अच्छा गीत तैयार किया है, शंकर संकट काट रहे, मेरी ही आवाज में है दोस्तों। बताइएगा आप ये गीत, बोल, लिरिक्स, तमाम चीजें, कंपोजिशन मैंने कैसा गाया है वो भी बताइएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला 2 विंडो दोस्तों, सारे के सारे वीडियो 2 विंडो में है, मैंने आपको बता दिया। पहला 2 विंडो, आज राहुल गांधी बोलते हैं दे हैव नो कमिटमेंट टू अस, वी हैव, वो बोल रहे हैं अंग्रेजी में है, मैं हिंदी में बोल देता हूं कि हमने तो अमेरिका को बहुत सारा कमिटमेंट कर दिया कि हम हर साल $100 बिलियन का इंपोर्ट करेंगे। मैंने 5 साल में $500 बिलियन का। उन्होंने कोई कमिटमेंट नहीं किया। यह अंग्रेजी में बोलते, मैंने हिंदी बता दिया। और दूसरी तरफ देखिए, आज ही वो रिपोर्ट आ गई है कि भारत ने $500 बिलियन की खरीद पर कोई कमिटमेंट नहीं किया है, इच्छा जताई है। दोनों में फर्क है कि नहीं दोस्तों? इच्छा जताना और कमिटमेंट करना, दोनों में फर्क है ना। बयान सुनिए, दूसरी तरफ न्यूज देखिए। We have a commitment to them. We are going to add $100 billion a year to imports and no commitment to us. देख रहे हैं ना, ये कह रहे हैं they have no commitment to us and we have a commitment to them. We are going to add $100 billion in a year to your imports. कोई कमिटमेंट नहीं है। क्यों नहीं है, मैं आपको दूसरा 2 विंडो दिखाता हूं। सारे 2 विंडो है, ये इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको क्लियर कट चीजें समझ में आ सके। इसमें एक बैकग्राउंडर भी लेकर आया हूं दोस्तों, ताकि आपको झूठ और सच का
का पता चल सके। जानते हैं जब इनकी सरकार थी 2008 में दोस्तों, ये मैं आपको देखिए इसमें लिंक भी लगा हुआ है, यूएस गवर्नमेंट का ये रिपोर्ट है, उन्हीं के वेबसाइट से मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया है। 2008 में जब भारत अमेरिका न्यूक्लियर डील हुआ था दोस्तों, तब अमेरिका ने जो बयान जारी किया था उसका हिस्सा मैंने बोल्ड भी कर दिया है। क्या लिखा है इसमें? अंडर यूएस इंडिया सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन इनिशिएटिव, इंडिया हैज कमिटेड to separate its military and civil activities and submits its entire civil program to international inspection. इसको बोलते हैं घुटने टेक देना। कमिटेड, इंडिया हैज कमिटेड। अमेरिका के सामने पूरा गांधी परिवार दंडवत हो गया था। अगर राहुल गांधी की भाषा में समझिए, दंडवत हो गया। अमेरिका का कोई लेना देना नहीं, वो हमारे यहां कोई भी काम आके इंस्पेक्शन कर सकता है, एकदम बॉस, मालिक। ये लिखा है इसमें, अब भी है, कोई लेना देना नहीं, कोई डील वील, बराबरी तो छोड़ दीजिए। ये गुलामों की मानसिकता वाली सरकार थी ये, जो गांधी परिवार, जिसमें सोनिया गांधी सुपर प्राइम मिनिस्टर थी, ये उसका स्टेटमेंट दिखा रहा। आज क्या आया है अमेरिका की तरफ से, जरा देखिए, इसकी लाइन पढ़िए। इंडिया इंटेंड्स टू परचेज $500 billion ऑफ यूएस एनर्जी प्रोडक्ट्स एयरक्राफ्ट ओवर द नेक्स्ट 5 years। कमिटेड नहीं है दोस्तों। इंडिया इंटेंड्स टू परचेज, यानी भारत और ज्यादा अमेरिकी प्रोडक्ट खरीदना चाहता है और $500 बिलियन से ज्यादा के यूएस एनर्जी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कोयला और दूसरे प्रोडक्ट अगले 5 साल में खरीदना चाहता है। यह वादा नहीं है, यह दबाव नहीं है। अरे भाई, कोई डील कर रहे हैं तो हम भी तो कहेंगे ना कुछ कि ठीक है, हम भी खरीदने की कोशिश करेंगे। कोशिश का मतलब कमिटमेंट नहीं होता, वादा नहीं होता, कोई लीगल सैंक्टिटी नहीं होती, इसकी बाध्यता नहीं होती। यह है राहुल गांधी की दूसरी हकीकत दोस्तों। अब तीसरे विंडो पे आइए। तीसरा जो 2 विंडो है, झूठ एकदम सामने सामने अभी दिखा रहा हूं आपको। राहुल गांधी अभी क्या कह रहे थे? नॉट अलाउइंग द एलओपी एंड एंटायर अपोजिशन टू स्पीक इन द प्रेसिडेंट्स एड्रेस। यही कहा था ना कि हमको तो बोलने का मौका ही नहीं दिया जाता। मैं जगदंबिका पाल ने आज याद दिलाया कि आप तो बाहर जाकर बोलते हैं, यहां 40 मिनट से बोल रहे हैं आप, और कहेंगे बाहर जाके कि आपको बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा। मैं राहुल गांधी के YouTube चैनल पर गया दोस्तों, उनके पूरे वीडियो पढ़े हैं। जानते कितनी देर बोला? 52 मिनट 35 सेकंड का वीडियो अपलोड किया गया है, राहुल गांधी की शुरुआत से लेकर आखिर तक। 2 विंडो में देखिए, झूठ एक, तीसरा झूठ है ये। Not allowing the LOP and the entire opposition to speak in the president's address. राष्ट्रपति के भाषण पे भी स्पीकर साहब लगातार अलाउ कर रहे थे। आप बाहर जाके कहते थे स्पीकर साहब बोलने नहीं दे रहे, आज आप 40 मिनट से बोल रहे हैं, फिर कह देंगे आपको बोलने नहीं दिया जा रहा है। देख रहे हैं ना, गंदी हरकत आपको दिखा रहा हूं। चौथा झूठ, यह भी 2 विंडो में दिखाऊंगा दोस्तों। अभी राहुल गांधी ने बजट पर बात करते हुए एक और आरोप लगा दिया कि अमेरिका और बांग्लादेश के बीच जो टेक्सटाइल ट्रेड डील है वो भारत से भी खराब, भारत से अच्छा है, मतलब भारत उससे भी बहुत बुरी स्थिति में है। लेकिन ऐसा सच बोला दोस्तों, ऐसा सच या ऐसा झूठ बोला कि आप कल्पना नहीं कर सकते। राहुल गांधी कह रहे हैं कि बांग्लादेश के ऊपर तो 0 टैरिफ है कपड़ों पर, भारत पे तो 18% है, हम तो उससे भी गए गुजरे हैं, हम तो खत्म हो जाएंगे। तो एक साइड में आपको बाइट मिलेगी अंग्रेजी में, और दूसरी साइड में हकीकत। ये जो बांग्लादेश पर 0% है, भारत पर 18% है, यहां एक बड़ा खेल है दोस्तों। खेल जानते क्या है? मैं आपको बता देता हूं, फिर आप सुनिएगा और देखिएगा। खेल ये है कि अमेरिका बांग्लादेश के उन्हीं कपड़ों पर, उन्हीं टेक्सटाइल्स और कपड़ों के शिपमेंट पर 0 टैरिफ लेगा जो कपड़े अमेरिकी कपास और सिंथेटिक फाइबर से बने होंगे। अब यहां खेल क्या है समझिए। बांग्लादेश अपनी जरूरतों का बड़ा हिस्सा जो कपास का है
वो भारत से ही खरीदता था। अब वो अमेरिका कह रहा हमसे खरीदो। अब जानते हैं कितनी कीमत है? अमेरिकी कपास की जो कीमत है प्रति मीट्रिक टन $3,698 और भारतीय कपास की कीमत 2030 से $2,100 है, यानी करीब करीब दुगुना। वो वहां से खरीद करके 0% टैरिफ पर भी नहीं बेच पाएंगे, भारत के ज्यादा सस्ते हो जाएंगे 18% ऐड करके भी, क्योंकि यहां कपास ही बहुत सस्ता है। तो ये झूठ बोलते हुए यहां भी धरे गए। देखिए आप। The United States has reduced Bangladesh's tariff to zero. And our tariff is 18%. What do you expect our textile people to do? They're dead. They're finished. The entire textile industry is gone. अब एक और विंडो दिखाता हूं दोस्तों, ये तो बांग्लादेश का है। राहुल गांधी बोलते बोलते आवेग में एब्यूजिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। नॉनसेंस, हाउ कैन यू इवन मेक दिस स्टेटमेंट्स, हाउ कैन यू इवन कम टू दिस हाउस एंड टॉक दिस टाइप ऑफ नॉनसेंस। ये नॉनसेंस की बात करते हैं, टोका जाता है उनको। किरण रिजिजू बोलते हैं कि भाई हम आपको सुनने के लिए ही बैठे हैं, आप बोलिए ना, जो बोलना है बोलिए। बोलते हैं कि आपको 12 बजे आना था, 1 बजे आए हैं आप, आपके हिसाब से ही चल रही है दुनिया। लेकिन आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते, नॉनसेंस नहीं बोल सकते। फिर उसके बाद जगदम्बिका पाल जो चेयर हैं वो बोलते हैं आपने बोला ये ठीक नहीं किया, ये हटाएंगे। बोलते हैं मैंने नहीं बोला। तो इस जो चेयरमैन है उस समय जो चेयर पे बैठे जगदम्बिका पाल, स्पीकर मैं बोलूंगा आप समझ जाइएगा, वो बोलते हैं आपने बोला, बोलते नहीं बोला। मैं आपको 2 विंडो में दिखा दे रहा हूं, पहले मैं बोला और दूसरे में कैसे वो कह रहे हैं झूठ। You even come to this house and talk this type of nonsense. Are you not ashamed of yourself? Are you not ashamed of giving? My request is, please use the word whatever you choose to use, but don't make it abusive. It doesn't. That's not abusive, my friend. नॉनसेंस, जो नॉनसेंस आपने यूज किया वो कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेगा। नॉनसेंस इज नॉट एप्रोप्रिएट। I did not use nonsense, You sir. have used. You have used. You have used. You have Okay, sir, I won't use nonsense. देखा आपने दोस्तों कैसे नॉनसेंस बोला और बाद में उसी समय मुकर गए। ये ज्यादा ऐसा नहीं है कि आधे घंटे पहले बोला और फिर उसी समय 2 मिनट पहले बोला और 2 मिनट बाद मुकर गए, हमने नहीं बोला। एक और झूठ दिखाता हूं, झूठ नंबर 6। आप जानते हैं दोस्तों भारत में बड़ी जनसंख्या है, ये कांग्रेसी हमेशा इसको बुराई की तरह पेश करते थे पहले के समय में। जो दूसरे विंडो में है वो 2005 राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग में डॉक्टर मनमोहन सिंह का संबोधन है। वो मतलब अपनी कमी को काम नहीं कर पा रहे, तो इतनी जनसंख्या हम क्या करें। वो कहते हैं पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन इज ए मस्ट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे क्योंकि पॉपुलेशन बहुत है, उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, स्टेबल करना पड़ेगा। मोदी जी ने इस धारणा को बदल दिया। उन्होंने कहा नहीं भाई, इस देश की 65% आबादी 35 साल से कम है, ये मेरी ताकत है। अब उसी को चुरा लिया राहुल गांधी ने। लेकिन सिर्फ लेना इंपॉर्टेंट नहीं है। वो कहते हैं कि कुछ लोग तो कहते हैं कि पॉपुलेशन इज ए डिजास्टर, मेरे लिए स्ट्रेंथ है, एकदम पलट दिया उन्होंने। लेकिन सच्चाई यह है कि जब इनकी सरकार रहती है तो अपनी सारी नाकामियों को छिपाने के लिए ये पॉपुलेशन पर ही सारा दोष मढ़ देते हैं। एक तरफ इनका बयान सुनिए और दूसरी तरफ 2005 में जो मनमोहन सिंह ने कहा था उसका लिंक देखिए। I remember so many people saying that population is a weight, population is a disaster. No, population is the biggest asset you can have. It's a strength, but it's only a strength if you recognize that data is important. देख रहे हैं ना, ऐसे ही होता था दोस्तों उस समय कांग्रेस के समय में, ये गांधी परिवार के समय में। जब विदेश जाते थे ना लोग तो बोलते थे ब्रेन ड्रेन है, ये कुछ यूज ही नहीं कर पाते थे। मोदी जी उसी को भुनाने लगे, बोले ये ब्रेन ड्रेन नहीं ब्रेन गेन है। अब मैं आपको अगला झूठ दिखाता हूं, झूठ नंबर 7। यह भी 2 विंडो में है दोस्तों। अनिल अंबानी का मुद्दा उठाया। अब उनको उठाना था अडानी, लेकिन साथ में कुछ तो जोड़ेंगे। अब वो कह रहे हैं कि अनिल अंबानी, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, उनको जेल नहीं हुआ। अरे जेल क्या, वैसे ही ठूस देंगे।
भाई कोर्ट कचहरी से ही जेल जाता है या वैसे ही किसी को दे देंगे? और इसके बाद कहने लगे इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही क्योंकि एप्स्टीन फाइल्स में इनका नाम है। अब कहां से कहां क्या तुकबंदी है, मैं बाइट सुना रहा हूं। दूसरे विंडो में देखिए, अनिल अंबानी के ग्रुप पर इतनी बड़ी कार्रवाई दोस्तों, 9,000 करोड़ की संपत्ति जब्त हो गई, कई बड़े अधिकारी गिरफ्तार हो चुके हैं। लेकिन क्या है, झूठ ही बोलना है तो क्या कीजिएगा। एक तरफ बयान सुनिए और दूसरी तरफ रिपोर्ट देखिए। Because sir, there is a businessman called Mr. Anil Ambani. I want to ask the question, why is he not in jail? The reason he is not in jail is because his name is in the Epstein files. देखा आपने दोस्तों। देखते हैं दोस्तों झूठ नंबर 8। लेकिन उससे पहले राहुल गांधी का 2 विंडो दिखाऊं, एक जानकारी देता हूं। राहुल गांधी झूठ, डर, भय, आशंका इसी की राजनीति करते हैं, डराते हैं लोगों को। कुछ होता नहीं है लेकिन उससे पहले डराना शुरू कर देते हैं। अब आपको मैं इसका एक एग्जाम्पल देता हूं। अभी हाल ही में राजदीप सरदेसाई ने इन पर एक बात कही थी। अब आप सोचिए क्या कहा था उन्होंने कहा कि अभी भारत अमेरिका की जो ट्रेड डील हुई है उसकी तो कुछ शर्तें आई नहीं, जो उसके कॉन्टेक्स्ट हैं या जो भी चीज है उस ट्रेड डील की जो पॉइंट्स हैं वो तो अभी बाहर आया ही नहीं। अभी से राहुल गांधी डराने लगे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगा। अरे भाई देख तो लेते, कुछ तो देख लेते कि क्या है। आलोचना करनी है तो बिंदु तो ढूंढ लेते, कुछ नहीं ढूंढा, बोलने लग गए। यही काम इन्होंने आज बजट में किया है दोस्तों। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नौकरियां खत्म हो जाएंगी, ये हो जाएंगी। अरे भाई एआई में क्या अच्छी चीज है, क्या बुरी चीज है, सब कुछ बोलेंगे ना। अब उसमें भी मोदी जी, अब मैं आपको 2 विंडो में एक तरफ तो मैं आपको बाइट सुना रहा हूं और दूसरी तरफ देखिए कि जो नई रिपोर्ट आई है दोस्तों, उसमें 2027 तक 1.25 मिलियन यानी 12.5 लाख लोगों को नौकरी मिलने वाली है सिर्फ एआई के जरिए। जरा देखिए। Technology are going to struggle. They're going to be challenged. The idea of becoming a software engineer, which is a very popular idea in India, going to be challenged. Lots of our software engineers are going to be replaced by AI. अब दिखाता हूं दोस्तों आपको झूठ नंबर 9। यह भी 2 विंडो में राहुल गांधी कैसे डराते हैं, क्या कहते हैं, जरा वो समझना पड़ेगा दोस्तों। अंग्रेजी में है, मैं हिंदी में आपको बता देता हूं क्या कहा है। वी वुड नॉट बी मेड इक्वल टू पाकिस्तान। ये कहते हैं कि भारत की स्थिति तो पाकिस्तान से भी गई गुजरी, हम पाकिस्तान की भी बराबरी नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि वो हाथ मिलाते हैं, उनको डिनर पे बुलाते हैं। अब इसमें क्या कहा जाए दोस्तों, हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि जिस असीम मुनीर और शहबाज शरीफ को ट्रंप बार बार बुला रहे थे, उसी को खेल कर दिया। बाद की बैठकों में नहीं बुलाया उनको। और कितने सारे खेल किए ये आप जानते हैं। सबसे बड़ा तो ट्रेड डील ही है। अरे ट्रेड डील में चीन पर 37, बांग्लादेश पर 20, पाकिस्तान पर 19 और भारत पर सिर्फ 18% है। तो ये भी झूठ देखिए। एक तरफ राहुल गांधी का बयान और दूसरी तरफ हकीकत। देखिए। Now let us talk. Meaning we would go there as equals. We would not be made equal to Pakistan. And if President Trump decided that Pakistan army chief is going to have breakfast with him, then we would have something to say about that. Now what has happened? You've done a trade deal. तो ये राहुल गांधी की कहानी है दोस्तों। लेकिन आप यकीन मानिए, मैंने अभी आपको कहा ना कितनी देर की बाइट थी ये इनकी। इन्होंने जो YouTube चैनल में मैंने इनका देखा, ये लगभग दोस्तों 50 मिनट से ज्यादा राहुल गांधी ने कहा है, 50 मिनट से भी ज्यादा। आप सोचिए। लेकिन इस दौरान लगातार ऐसी बात कहते रहे जो नियमों के अनुकूल नहीं था। लगातार कभी रविशंकर प्रसाद, कभी संसदीय कार्य मंत्री, कभी दूसरे मंत्री लगातार बोलते रहे कि आप गलत हो। और खास करके जो चेयर पर बैठे जगदंबिका पाल हैं, एक समय राहुल गांधी ने गजब कर दिया दोस्तों। वो मैं आपको एक वीडियो सेपरेट दिखाना चाहता हूं। जब इनसे कहने लगे कि भाई आप कुछ तो नियम कानून मानिए, हम आपको तो बोलने दे रहे हैं, सरकार भी सुनने को तैयार है। पता है क्या कहते हैं? आज हम सख्त नहीं होंगे, आप पूर्व कांग्रेसी हैं। अभी एक पूर्व कांग्रेसी बिट्टू को आप जानते हैं ना, गद्दार कहा था। पीएम ने कहा कि ये सिख
हैं, इसलिए गद्दार कहा। देखिए उसका आपको नमूना भी मिल जाएगा। ये भी पूर्व कांग्रेसी है जगदंबिका पाल। इनको कहा कि मैं आपके लिए मैंने हार्ड नहीं होऊंगा, सॉफ्ट ही रहूंगा। बयान सुनाता हूं दोस्तों, आप देखिए। उसके बाद जगदंबिका पाल उनको कहते हैं, गजब की ट्रोलिंग करते हैं, अरे अगर आप मेरी एडवाइस ही मान लिए होते तो वहां नहीं बैठे होते। बयान सुनिए, मजा आएगा आपको। Ex-Congress party member, so I will do you a special favor today, sir. नहीं, I will back down. ये चार्ज है ना, ये भी कार्रवाई हिस्सा नहीं बनेगा। मैं अगर आपको if you don't have any propriety for the chair, if you don't have, sometime your even present member of parliament used to occupy this chair, Selja Didi. Selja is also for Speaker, sir, you know we know you have fondness for you. Speaker, you're an ex-member of our party, absolutely. so I will not go very aggressive today. Why you are mentioning too much? Well, you're a member of our party, sir. Ex-member. Ex-member, na? But and we are fond of you, sir. I'm here. We like you. I'm here as a presiding officer. But we like you, sir. अगर हमारी बात आप we know your heart is not there, sir. अगर आप मेरी we know your heart is here, sir. नहीं, मेरी बात अगर आप मानते तो वहाँ नहीं बैठे होते आप। अगर if you are sitting there तो only because of you have not taken my advice. Here I'm advising you. Here if I'm advising that you should move on the correct track. So I think so. Still you have time. Still you have time to. देखा आपने दोस्तों, तो ये कहानी है राहुल गांधी की। राहुल गांधी, अब मैं क्या कहूं दोस्तों, इस देश का दुर्भाग्य है। अगर लोकतंत्र वास्तव में मजबूत करना है तो विपक्ष को भी मजबूत होना होगा। विपक्ष को अगर मोदी से टकराना है तो उसे जरा मेच्योर तरीके से काम करना पड़ेगा। झंडू बाम तरीके से काम करने से नहीं चलेगा। आपको रिसर्च लेकर आना पड़ेगा। आप पॉइंट्स गिनाइए, एक एक पॉइंट्स पर बात कीजिए। फालतू की चीज़ों को जनता भी देखती है, समझती है, रिजेक्ट करती है। और इसीलिए दोस्तों आज राहुल गांधी हार की सेंचुरी बनाने के करीब पहुंच चुके हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, राहुल गांधी क्या इन वाक्यों से कुछ सीखते होंगे? क्या आपको लगता है? क्या कोई कांग्रेसी लगता है कि ये सीखने को तैयार है? आपके कमेंट की प्रतीक्षा रहेगी दोस्तों। जरूर कमेंट कीजिए, एक कमेंट हर हर महादेव, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए। साथ ही दोस्तों, जो रविवार को महाशिवरात्रि का पर्व है उसको लेकर के हमने एक नया गीत तैयार किया है, शंकर संकट काट रहे, मेरी ही आवाज़ में है। मेरा निवेदन है ज़रूर देखिए, बताइए कैसा लगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, अगर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहें मैसेज कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।